एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में कल शाम भयंकर आग लग गई और इलाके में आंधी तूफान की वजह से आग इतनी तेजी से फैल गई कि इसने जंगल में एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि ये आग पाकिस्तान की ओर से लगाई गई हो, इस बात की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बल जंगल में फैली आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इलाके में चुनौती बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो मेंढर सेक्टर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी सी आग शुरुआत में लगी थी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से ये आग बहुत तेजी से फैलती गई और एक पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिश में सेना की टीम लगातार जुटी हुई है। फिलहाल किसी भी नुकसान की खबर वहां से नहीं मिल रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं एलओसी पर। क्या ये हादसा था या पड़ोसियों की नापाक साजिश? हालांकि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ऐसी आशंका जरूर जताई जा रही है कि मेंढर सेक्टर में ये जो आग लगी, हो सकता है कि आग दुर्घटनावश भी लगी हो, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी आग लगाई गई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे साथ संवाददाता जम्मू कश्मीर से प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन दो बड़ी खबरें जो जम्मू कश्मीर से आज इस वक्त टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हमने आपको दिखाई। प्रदीप, पहली खबर पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जो लश्कर के एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि काफी हाइब्रिड आतंकी था वो, कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ डिटेल्स मिले? देखिए, अथूरा क्रीडी बारामूला का इलाका है जो नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी पकड़ा जाता है। वो हाइब्रिड टेररिस्ट है, उसके पास से पिस्तौल और मैगजीन बरामद होती है। ये हाइब्रिड टेररिस्ट होता है, ये पार्ट टाइम टेररिस्ट होता है। ये आजकल आते हैं, निशाना बनाते हैं और उनको पार से इशारा मिलता है कि आपको किसको टारगेट करना है। तो लगातार आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आजकल टारगेटेड किलिंग का दौर चल रहा है। ये हाइब्रिड आतंकवादी आते हैं, मारने के बाद पिस्तौल फेंकते हैं और आम लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसलिए सुरक्षा बलों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार कोशिश हो रही है साउथ कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर में भी गड़बड़ी फैलाने की। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ग्रेनेड मार के एक शराब की दुकान में एक शख्स को मार गिराया था। उसके बाद भी कुछ हादसे करने की कोशिश की थी। नजीबट एरिया जो है बारामूला, वहां भी एनकाउंटर हुआ था। तो एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती भी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। जब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता तो आसानी से आम निवासियों में घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये नई रणनीति और नई स्ट्रेटेजी है। इनको मालूम है कि ये सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकते। यही एक वजह है कि युवाओं को वर्गलाकर उन्हें हाइब्रिड टेररिस्ट में तब्दील किया जाता है। और ज्यादातर जो ये स्ट्रेटेजी है लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी अपना रहे हैं। ठीक है प्रदीप, तो ये तो एक बड़ी सफलता सेना को हाथ लगी है, लेकिन दूसरी तरफ मेंढर सेक्टर में आग लगी थी, क्या उस आग पर काबू पा लिया गया है प्रदीप? अब इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया गया है, क्योंकि ये जब आग लगती है उसके बाद वहां पे काफी आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान की वजह से आग ज्यादा फैल जाती है और ये मेंढर का वही इलाका है जो सीमावर्ती क्षेत्र जहां से ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन होती है। और ये आशंका जताई जा रही है कि आग पहाड़ पार साइड से आई है, उसके बाद यहाँ के जंगलों को भी उसकी चपेट में ले लिया हुआ है। और ये भी आशंका जताई जाती है कि शायद जानबूझकर वहां आग लगाई गई हो, क्या पता घुसपैठ कराने की कोशिश करने के लिए आग लगाई गई हो, क्योंकि लगातार पिछले अगर कुछ दिनों से आप देखेंगे तो पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए। कुपवारा के इलाके में भी हमने देखा इन्फिल्ट्रेशन जो अटेम्प्ट था उसको नाकाम किया गया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले गड़बड़ी। ठीक है प्रदीप, इस पूरे हालात पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर